हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है कैटे विंसलेट, विक्टोरिया गैल्विन, सैली मेनन और हेनरी एलिजाबेथ। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ये है कैटे विंसलेट को। अब देखिए यह है TIFF। तो TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? टोरंटो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यह इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये जो इनको अवार्ड मिला है यह किस फिल्म के लिए मिला है? तो यह फिल्म है फ्रांसिस ली। क्या इसका नाम है? फ्रांसिस ली। और इसी फिल्म में इन्होंने एक्टिंग किया है तो यह अवार्ड उनको मिला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। L&T टेक सर्विसेज ने इस कंपनी की 187 करोड़ में 100% शेयर खरीदे हैं। देखिए L&T का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। L&T तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टर्बो ग्रुप। LARSEN, लार्सन एंड टर्बो ग्रुप। क्या होता है इसका मीनिंग? लार्सन एंड टर्बो ग्रुप। तो कह रहा है कि लार्सन एंड टर्बो ग्रुप यानी L&T टेक सर्विसेज ने किस कंपनी के 187 करोड़ में 100% शेयर खरीदा है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सी। और सही में है, सही आंसर क्या है? सी है आर्केस्ट्रा। देखिए आर्केस्ट्रा टेक यह कंपनी है और इसके 100% शेयर को खरीद लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि L&T कंपनी में इसका विलय हो गया है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? अब देखिए गुमशुदा का मतलब होता है बच्चों खोए हुए। क्या इसका मतलब होता है? खो गए बच्चे। तो कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो यह सही आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अब यह आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसका राजधानी कहाँ पे है? आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है, ठीक है। और इसका राजधानी है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन मतलब कि इसकी स्थापना कह सकते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 को इसका गठन हुआ था।
अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है यदुगुरी संदिग्धि जगन मोहन रेड्डी। आपको नाम याद रखना है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा दिखता है आपको। यदुगुरी संदिग्धि जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्र। क्या नाम है इनका? विश्वभूषण हरिचंद्रन। ओके, अच्छा, इससे और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं? पूछ सकता है इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या मैं लिख देता हूं। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे है 176, मतलब कि 176। विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद, और इसकी संख्या है बच्चों यहाँ पे 58, मतलब कि 58। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा, इसकी संख्या यहाँ पे 11, मतलब कि 11 है। और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे है 25। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी चीजें याद रखना है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, अब देखिए कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल, यहाँ पे लिखा है पोर्टेबल, क्या लिखा है बच्चों? पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो आपको बताना है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, IIT मद्रास में। क्या है? IIT मद्रास। देखिए IIT, इसका मीनिंग होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कहाँ का है बच्चों? तो मद्रास का, इसने इसे डेवलप किया है। तो देखिए मद्रास के बारे में आपको और क्या क्या रखना है? तो मद्रास के IIT मद्रास के डायरेक्टर का नाम याद रखना है। इसके डायरेक्टर कौन है? क्योंकि यहाँ से विकसित हुआ है ना, ठीक है, तो इसलिए इसके डायरेक्टर का नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टर। तो इसके डायरेक्टर हैं अभी भास्कर रामामूर्ति। क्या नाम इनका? भास्कर रामामूर्ति। मैं लिखता हूं आपको, भास्कर रामामूर्ति IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन कौन है यहाँ के? चेयरमैन, तो चेयरमैन है पवन कुमार गोनका। इनका नाम है पवन कुमार गोनका, ये इसके चेयरमैन है। तो इतनी चीजें आपको IIT मद्रास से याद रखनी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपसे कहा किसे SBI कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहले है SBI, तो कह रहा है किससे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर पहले आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या है? अश्वनी कुमार तिवारी की। इसको अश्वनी कुमार तिवारी की। अब यह है SBI, तो SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? SBI, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको याद होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को। 2 जून 1806 को। अब देखिए, उस समय इसका नाम एसबीआई नहीं था, ठीक है, उस समय इसका नाम दूसरा था, मतलब कि यह मुंबई में इसका स्थापना हुआ था और ये कोलकाता के नाम से फेमस था, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता था इसका नाम। चलिए, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। तो इतना क्वेश्चन आपको एसबीआई से याद रखना है। और एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं यहाँ पर बता दूं आपको, एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। किसे वर्ष 2020 का इंफ्रा, यहाँ पे इंफ्रा लिखा हुआ बच्चों, इंफ्रा, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखिए, कह रहा है किसे वर्ष 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वेद प्रकाश दुबेजा को। किनको? वेद प्रकाश दुबेजा को। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर में INCOIS सर्विसेज ने स्वच्छता पखवाड़ा जागरूक अभियान शुरू किया है? अब देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? हैदराबाद में। ये तो पहले आपको याद रखना है, किस शहर में UNCOIS, अनवाइस बोलते हैं इसको, सर्विसेज ने स्वच्छता पखवाड़ा जागरूक अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर क्या है? हैदराबाद में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे INCOIS, यहाँ पे होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंडियन, आई फॉर इंडियन, INDIAN, इंडियन नेशनल, एन फॉर नेशनल, NATIONAL, इंडियन नेशनल, सी फॉर सेंटर, CENTR, सेंटर फॉर ओशियन, O फॉर ओशियन, OCEAN, ओशियन इंफॉर्मेशन, I फॉर इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, S फॉर सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज। तो यह इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपको याद क्या रखना है? कह रहा है किस शहर में UNCOIS, अनवाइस बोलते हैं इसको, सर्विसेज ने स्वच्छता पखवाड़ा जागरूक अभियान शुरू किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है DCGI, ये भी इंपोर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है। DCGI ने किस बीमारी से लड़ने में सक्षम भारत की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल, इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को मंजूरी दी है? अब देखिए, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड एजुकेट, यह क्या है बच्चों? दवा का नाम है, ठीक है। और पूछा है कि किस बीमारी से लड़ने में, मतलब कि यह किस बीमारी का दवा है, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? निमोनिया का। इसका निमोनिया का। अब हम जान लेते हैं कि DCGI क्या होता है। DCGI, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? देख लीजिए, ड्रग, DRUG, ड्रग कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल जनरल, GENERAL, जनरल ऑफ इंडिया। यह बच्चों एक भारत की संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। ओके, मेडिकल फील्ड में
यह एक संस्था है जो मेडिसिन के बारे में रिसर्च करता है और उस कानून भी मतलब कि प्रोवाइड करता है, उसको एक तरह से क्या है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, मान्यता देता है, मतलब भारत सरकार के मेडिकल फील्ड में मान्यता देने वाली संस्था है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चों यह जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है कोविड-19 से पूरे विश्व में मेडिकल जो फील्ड है वो ज्यादा चर्चा में है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई। अब देखिए 18 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो यह 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है। तो आइए जान लेते हैं पहले नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला, देखिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका क्या थे, राष्ट्रपति थे, अभी नहीं है, अभी तो इनका डेथ हो चुका है। तो यह एक राष्ट्रपति थे, कहाँ के बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के, और इनका जो योगदान है दक्षिण अफ्रीका में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश में महात्मा गांधी का योगदान है, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका में योगदान है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था, याद रखिएगा, जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 2013 में। कब हुई थी, 2013 में। और यह जिए कितने थे बच्चों, 95 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, 95 वर्ष की अवस्था में। और देखिए चूंकि यह क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले का भेद बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो उसके मतलब कि विरोध में, गोरे काले के विरोध में इन्होंने अभियान चलाया था और उसमें इनको सफलता मिली थी, ठीक है। इसलिए नेल्सन मंडेला के जीवन जो है बहुत प्रेरणादायक है लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसी से प्रेरित होकर यूनाइटेड स्टेट ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। किसको, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, मतलब कि यह जो दिन है यह पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। यानी भारत कर रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, रूस के साथ। इसके साथ में, रूस के साथ में। तो यह है आपका रूस। आइए जान लेते हैं पहले रूस के बारे में। देखिए यह एक संघीय देश है, ठीक है, क्या है बच्चों, संघीय देश है। और इसकी राजधानी है, वो है मास्क। कहाँ पे है, मास्क, मास्क। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, और यह क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति यह बहुत फेमस आदमी है, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है इनका बच्चों, व्लादिमीर पुतिन।
और यह रूस के राष्ट्रपति रहे हैं। हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। आइए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।